हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टिकल एजुकेशन पे। आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 साइंस का चैप्टर चल रहा था। उसी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आप सभी लोगों को पता होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस में क्या क्या स्टेप्स थे। तो फर्स्ट पार्ट में अपन ने 3 स्टेप तो कंप्लीट कर लिए थे, जिसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ सोइल और सेकंड स्टेप आता है सोविंग और थर्ड स्टेप आता है मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो इस वाले पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 4 से, जो कि होता है इरिगेशन। अब ये तो अपने को नाम से ही पता चल रहा है कि इरिगेशन का मतलब होता है, देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल। मतलब जो अपन ने क्रॉप लगाई है उसमें रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में पानी की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छी क्वांटिटी में हो और बिल्कुल अच्छा हो। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या देखिए, लिखा हुआ है एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है ये। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन बाय रूट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन द प्लांट, प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंस लिखी हुई है कि अपने को इरिगेशन क्यों करनी चाहिए। मैं फर्स्ट वाले वीडियो में भी आपको क्लियर बता चुका हूँ कि आप इसको पॉज कर करके और जो है नोट्स प्रिपेयर करते रहे, या फिर आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको प्रॉपर जो है पीडीएफ फाइल इसके नोट्स की प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अब देखिए ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंस की। अब बात करते हैं सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, पानी अपने को कहाँ कहाँ से मिल सकता है। सोर्सेज में लिखा हुआ है वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम एंड कैनाल्स। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं पानी के। ठीक है, तो यहाँ से अपने को सफिशेंट क्वांटिटी में जो है पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती है। देन उसके बाद आता है देखिए मेथड्स। अब 2 तरीके के मेथड होता है। एक फर्स्ट वाला अपन स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल मेथड। इरिगेशन करने के कुछ मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वाला होता है ट्रेडिशनल मेथड, ऑफन इन्वॉल्व ह्यूमन और एनिमल लेबर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन या फिर एनिमल लेबर लगती है। अब देखिए क्योंकि ह्यूमन या फिर एनिमल लेबर लगने से ये थोड़ा इफिशिएंट कम होता है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है लेस इफिशिएंट चीपर, और सस्ता भी पड़ता है क्योंकि इफिशिएंट कम है, लेबर थोड़ी सस्ती रहती है ना। अब इसके कुछ तरीके होते हैं किस किस तरीके से अपन जो है ट्रेडिशनल मेथड कर सकते हैं। जैसे एक आता है मोट, जिसको पुली सिस्टम बोलते हैं। एक चेन पंप आता है, उसके बाद देन आता है ढेकली, जिसको लीवर सिस्टम पे अपन बोलते हैं, और लास्ट में आता है राहत, लीवर सिस्टम यूजिंग एनिमल। तो ये 4 मेथड हैं जिसकी हेल्प से अपन ट्रेडिशनली जो है इरीगेशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आता है मॉडर्न मेथड। अब मॉडर्न मेथड कैसा होता है, कंजर्व वाटर मोर इफिशिएंट। इसमें पानी जो है आपका कंजर्व हो सकता है, मतलब कम पानी में ज़्यादा इरिगेशन हो जाएगा और ये ज़्यादा इफिशिएंट होता है। देखिए मॉडर्न मेथड भी 2 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट वाला आता है स्प्रिंकलर सिस्टम, वाटर स्प्रिंकल थ्रू रोटेटिंग नोजल, यूजफुल फॉर अनइवन लैंड एंड सैंडी सॉइल वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस। और ये वाला मेथड अपन देखिए कहाँ काम में ले सकते हैं, जिसके अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी, ऐसी लैंड जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, वहाँ अपन स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ ले सकते हैं। सेकंड वाला आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसकी रूट्स के पास में जो है ड्रिप बाय ड्रिप पानी का सप्लाई होता रहता है। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए वाटरफॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, रूट्स के पास में जो डायरेक्टली पानी का ड्रॉप बाय ड्रॉप सप्लाई होती रहती है। आगे लिखा हुआ है बेस्ट टेक्निक फॉर फ्रूट प्लांट्स। जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं उनके लिए बेस्ट टेक्निक है ये। गार्डन्स, ट्रीज, है ना, इनके लिए ये बेस्ट टेक्निक है। एक्सीलेंट फॉर रीजन्स विथ वाटर स्केर्सिटी, नो वाटर वेस्टेज। और इससे क्या है कि पानी का वेस्टेज भी बहुत कम होता है, क्योंकि डायरेक्टली जो सप्लाई हो रही है वो प्लांट्स के रूट्स के पास में ही हो रही है। तो पानी का वेस्टेज होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं, और एकदम सफिशिएंट तरीके से आप लेस पानी के अंदर भी जो है, लेस वाटर के अंदर भी जो है, आप बहुत ज़्यादा लैंड को जो है इरिगेट कर सकते हैं ईजिली। इरिगेशन के बाद में अगला पॉइंट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स से जो है अपने प्लांट को या क्रॉप को किस तरीके से अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ये वीड्स होते क्या हैं, अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। जो क्रॉप के पास में अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो कि नेचुरली ग्रो कर जाते हैं। अभी आपने बारिश के सीज़न में अपने घरों के आसपास देखते हैं अपन कि किस तरीके से छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ नेचुरली ग्रो कर जाते हैं। तो जो अनवांटेड प्लांट्स आते हैं उन्हीं को अपन बोलते हैं वीड्स।
अब इन वीड्स से अपन जो है किस तरीके से अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं और इनसे बचाना क्यों ज़रूरी होता है अपने प्लांट्स को, वो अपन इस पूरे वीडियो में आगे कंटिन्यू बने रहेंगे, देखते रहेंगे। और इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। अब देखिए पॉइंट में लिखा हुआ है वाई रिमूव, वीड्स को आपको रिमूव करना क्यों जरूरी है। वीड्स compete with crop plant for water, nutrient, space and light। ये क्या करते हैं कि जो प्लांट को, आपकी जो क्रॉप को जितनी लाइट या न्यूट्रिएंट पानी मिलना चाहिए उतना तो ये खुद ही एब्जॉर्ब कर जाते हैं। मतलब आपके प्लांट के पास में ये सारी चीज़ें कम पहुंचती है क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया ना। जो वीड्स है वो न्यूट्रिएंट 50% या मान लीजिए 70% न्यूट्रिएंट तो वो ले लेते हैं, तो बचा हुआ न्यूट्रिएंट फिर क्रॉप में जाएगा तो वो तो कम रहेगा क्रॉप के लिए। इसलिए इनको हटाना नेसेसरी होता है ताकि पूरा 100% जो पानी है या न्यूट्रिएंट है वो सारे के सारे किस में जाएँ, अपने क्रॉप के अंदर चले जाएँ। कि आगे रीड करते हैं जिसमें लिखा हुआ है अफेक्टिंग क्रॉप ग्रोथ, क्रॉप की जो ग्रोथ है उसको भी अफेक्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा ये। सम कैन बी पॉइजनस और इंटरफेयर विथ हार्वेस्टिंग, और कुछ ऐसे भी होते हैं इसके अंदर वीड्स जो है वो ऐसी भी होती है जो कि पॉइजनस होती है और काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करती है हार्वेस्टिंग के टाइम में। जब लास्ट में अपन जो है क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा कचरा, जो वीड का जो कचरा है वो इसके अंदर मिक्स हो जाता है, जिससे कि ये अपनी लाइफ के लिए या अपन जो फूड लेते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है। तो इसी वजह से जो है वीडिंग ज़्यादा ज़रूरी है, जो वीड्स होते हैं उनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखिए ये तो पता चल गया कि वीडिंग जो है करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको किस तरीके से अपन परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए 3 मेथड जो है मेंशन किए हुए हैं। 3 मेथड्स ही होते हैं मेथड्स ऑफ वीडिंग, जिसमें फर्स्ट वाला आता है टिलिंग या फिर प्लोइंग, जो कि अपन स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। जब अपन क्रॉप लगाते हैं तो सबसे पहले फीड को जो है टिलिंग करते हैं, तो उसी तरीके से सेम प्रोसेस से आप वीडिंग भी कर सकते हैं। देन दूसरा आता है मैनुअल रिमूवल, जैसे मैनुअली अपन हाथ से भी जो है वो जो आता है ना, एक हो पड़ा था अपन स्टार्टिंग में है ना, तो उसकी हेल्प से भी अपन जो है मैनुअल रिमूव कर सकते हैं वीड्स को। और थर्ड आता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल का मतलब है कि वीडिसाइड्स आता है, जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं उसी तरीके से वीडिसाइड्स भी आते हैं जो कि वीड्स को रिमूव करने का ईजी काम करते हैं। तो 3 मेथड है बेसिकली, जिसमें से आपको जो सूटेबल मेथड लगेगा, मतलब फार्मर्स को जो भी सूटेबल मेथड लगता है उस मेथड से वो वीडिंग कर सकते हैं। वीडिंग होने के बाद में अगला स्टेप आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का सिंपल सा मतलब है कटिंग ऑफ क्रॉप, है ना। यहाँ लिखा हुआ देखिए द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मेच्योर। जब क्रॉप मेच्योर हो जाती है, पूरा प्लांट जो है मेच्योर हो जाता है, जिसपे बढ़िया से अपने फ्रूट्स वगैरह जो भी लगने हैं वो लग जाते हैं, तो उसकी कटिंग कर लेते हैं। यूजुअली टेक 3 to 4 month फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मेच्योर। एक क्रॉप को मैच्योर होने के लिए कितना टाइम लगता है, 3 to 4 month। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि 1 ईयर में एक जो फार्मर है वो अप्रोक्स 2 या 3 क्रॉप्स ही जो है 3 टाइप्स की क्रॉप्स ही अपने प्लांट में लगा सकता है, क्योंकि एक क्रॉप को पूरा कंप्लीट ग्रो होने के लिए 3 to 4 month का टाइम तो नेसेसरी चाहिए ही चाहिए। अब हार्वेस्टिंग तो हमें पता चल गया कि होना चाहिए, लेकिन इसके कुछ मेथड्स होते हैं, तो आइए मेथड्स के बारे में बात करते हैं किस तरीके से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। 2 मेथड आते हैं, फर्स्ट वाला आता है मैनुअल और सेकंड वाला आता है मैकेनिकल। मैनुअल का मतलब सीधा सा पता चल रहा है कि अपन बाय हैंड ह्यूमन लेबर लगा के कर सकते हैं, डन यूजिंग अ सिकल। एक सिकल करके इंस्ट्रूमेंट आता है, एक इक्विपमेंट आता है सॉरी, तो इक्विपमेंट की हेल्प से अपन जो है उसको मैनुअली हार्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है मैकेनिकल, डन यूजिंग अ मशीन कॉल्ड अ हार्वेस्टर। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी हार्वेस्टर्स जो है बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर काम में लिए जाते हैं, मतलब बड़े बड़े जो फील्ड्स होते हैं वहाँ काम में लिए जाते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि ईजी और जल्दी सफिशिएंट तरीके से काम हो जाता है, कम लेबर के अंदर आपका प्लांट जो है वो हार्वेस्ट, पूरा जो फील्ड जो है वो हार्वेस्ट हो जाता है। हार्वेस्टिंग होने के बाद में लास्ट स्टेज आता है इसका स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब नाम से पता चल रहा होगा आपको, जो हार्वेस्ट आपने किया है क्रॉप को उसका अच्छे से स्टोरेज हो जाए, ताकि उसमें मतलब वो ख़राब ना हो और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम उसमें ना आए। अब देखिए स्टोरेज करने की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटेक्टिंग हार्वेस्टेड ग्रेन फ्रॉम मॉइस्चर। यहाँ प्रोटेक्ट करना होता है आपको, जो ग्रेन्स आपके हैं उनको मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर फ्यूचर यूज़। फ्यूचर यूज़ के लिए आपको इनको जो है प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि एक क्रॉप अगर लगा दिए तो जाहिर सी बात है हर एक महीने के बाद अपन लगा नहीं सकते उसको, तो वो सालों साल अगर चले, सालों साल का मतलब है कि एटलीस्ट 1 ईयर के लिए तो वो चले, इसके लिए उसको प्रोटेक्शन जरूरी है। फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन हैव हाई मॉइस्चर कंटेंट। जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती है उसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मेकिंग देम प्रोन टू स्पॉइलेज। तो उसको ख़राब होने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं, इसी वजह से उनको ड्राई एरिया के अंदर जो है स्टोर किया जाता है, ताकि उनका जो है
प्रोटेक्शन अच्छे से हो सके और अपने फ्यूचर यूज़ के लिए उनको अच्छे से सेव किया जा सके। तो यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम दिया अपनी स्टडी के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि आगे जितने भी चैप्टर्स है इसके, अभी तो ये शुरुआत है, आगे जितने भी चैप्टर्स इसके आएंगे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। इसी के स्टडी नोट्स के लिए मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में भी बताया था, अभी भी वापस बता देता हूँ, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी नोट्स किस तरीके से आपको अवेलेबल हो सकते हैं उसका पूरा प्रोसेस मैं कंप्लीट समझा दूंगा आपको। तो इजी वे में आपको जो है बार बार लिखने की नीड नहीं रहेगी, डायरेक्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।